हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 हिंदी के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूं और इस वीडियो में आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से आप लोग को अपने एग्जाम में संदर्भ और व्याख्या लिखना है, जो आपके एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं कि किस प्रकार से यदि नहीं भी आता हो तो आप संदर्भ और व्याख्या किस प्रकार से कर सकते हैं किसी भी गद्य और पद्य का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आप कॉपी लिखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है कि पेपर में ऐसे ही कॉपी लिखना आप सभी। अब देखिए, पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कॉपी किस प्रकार से लिखना है मैं ऑलरेडी लिख लिया हूं, बस केवल आपको बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जितना भी लिखा है सब ऊपर ये आपके क्वेश्चन में आएगा। और क्या क्या चीज आएगा आपके क्वेश्चन में एक बार पढ़ के मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दिया गया कि नीचे दिए गए पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये कितने नंबर का पूछा जाता है, तो ये 6 नंबर का पूछा जाता है। और ये क्या है, पद्यांश है। और इसी प्रकार से सेम 6 नंबर का गद्यांश भी पूछा जाता है। मतलब कि इस वीडियो को यदि आप समझ लेते हैं तो आपका 6 और 6 12 नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक हम लोग को पद्यांश दिया गया है कि चरण कमल बंधु हरिराई राय जाके कृप का पंग गिरलंबे अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुन गूंग पिन बोले रंग चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधु ती पाई। यही हम लोग को क्या दिया गया है, एक पद्य दिया गया है, मतलब कि एक पद्यांश दिया गया है। एंड इसी का हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पे जो 3 प्रश्न दिए गए हैं इसी के आधार पर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और ये प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। अब आपको किस प्रकार से अपने कॉपी में लिखना है वो पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ लिखो। इसका संदर्भ देखिए, गद्यांश और पद्यांश में अंतर कुछ नहीं होता है। गद्यांश जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और पद्यांश जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। जैसे अब छोटा दिया गया तो ये पद्यांश है और गद्यांश जो होता है एक बड़ा बड़ा जैसे कि लेख होता है। ठीक है ना, समझ गए। अब चलिए देखिए किस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है, चाहे गद्यांश का है चाहे पद्यांश का है, तो संदर्भ किस प्रकार से लिखेंगे ऑलरेडी मैंने लिख लिया है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है एक प्रश्नोत्तर संख्या 1, मतलब पहला का ये लिख रहा है तो प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब हेडिंग डालने के बाद से आपको डालना है हेडिंग संदर्भ का, क्योंकि पहला तो संदर्भ लिख रहे हैं। और संदर्भ किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद्य नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब देखिए कैसे पता चला कि ये पद्य नामक पाठ से है और सूरदास जी हैं, तो जब ये पद्यांश आप लोग पढ़ेंगे अपने बुक में तो ये पद्य चैप्टर में है और इसके जो लेखक है, इसके जो कवि हैं वो कौन है, तो सूरदास जी हैं। बस इतना ही आप लोग को संदर्भ में लिखना रहता है। और ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का। आपको लिए संदर्भ लिखने के लिए आपको क्या ध्यान देना है, बस आप लोग को चैप्टर का नाम याद होना चाहिए और आपको उसके कवि या लेखक का नाम याद होना चाहिए। बस इतना ही आप लोग को करना है। तो संदर्भ किस प्रकार से लिखा गया समझ गए। और सेम इसी तरह गद्यांश में लिखना है। जैसे ये तो पद्यांश था ना, और गद्यांश में क्या कर देना कि प्रस्तुत गद्यांश, यहाँ पद्य की जगह पे पद्यांश की जगह पे प्रस्तुत गद्यांश कर देना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नाम, वो तो किसी और ममता हो जाएगा, ममता नामक चैप्टर से लिया गया। जैसे कि आप लोगों में ममता पढ़ते हैं तो ममता नामक अध्याय से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। मतलब कि आप यदि पद्य में लिखेंगे तब, लेकिन गद्य में लिखेंगे तब, लेकिन ये क्या है, तो पद्यांश है। ठीक है, तो पद्यांश में आपको केवल इतना लिखना है संदर्भ। अब सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब आप लोग गलती क्या कर देते हैं कि यहाँ पे जितना आपको आ रहा है सबका आप व्याख्या कर देते हैं, लेकिन ये 2 नंबर का है। केवल जिस पे अंडरलाइन किया गया है इसी का ही हम लोग को व्याख्या करना है और इसके नंबर मिलेंगे हम लोग को 2। मतलब कि आपको ये गद्यांश में भी इसी प्रकार से आएगा और पद्यांश में भी इसी प्रकार से आएगा, अंडरलाइन दिया हुआ। अब इसका व्याख्या किस प्रकार से लिखेंगे। एंड यहाँ पे तीसरा प्रश्न दिया गया है कि इस पद्यांश में रस और अलंकार बताइए। तो रस और अलंकार मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है। व्याख्या किसका कर रहा है इसको पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग। देखिए दिया गया कि जाके कृपा पंग गिरलंग है अंधे को सब कुछ दर्शाई रंग चले सिर छत्र धराई। बस इसी 3 लाइन का हम लोग को व्याख्या करना है। अब देखिए किस प्रकार से मैंने यहाँ पे किया है, बस केवल आप इसको समझ लीजिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। दिया गया है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या की। इसी प्रकार से आपको अपने एग्जाम में हेडिंग डालना है कॉपी में कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्णा की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को पार कर सकता है। जब श्री कृष्ण की या भगवान की कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को पार कर सकता है, अंधा सब कुछ देख सकता है और तथा इसके आशीर्वाद से एक गरीब व्यक्ति भी राजा बन सकता है। बस यही क्या है, व्याख्या है। मतलब कि 3 लाइन का व्याख्या करना था और मैंने 3 लाइन का व्याख्या कर दिया। अब इस पे आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो 2 नंबर मिलेंगे। इससे एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे, पूरी गारंटी है। इस प्रकार से लिख देंगे। तो अब तीसरा वाला प्रश्न क्या था कि इसमें रस कौन सा है और अलंकार कौन सा है। तो रस कौन सा है, भक्ति रस है। अलंकार कौन सा, अनुप्रास अलंकार और
उत्प्रेक्षालंकार। केवल आपको इतना ही करना है और आपको मिलेंगे कितने नंबर, तो टोटल 6 नंबर। और यदि गद्यांश और पद्यांश दोनों में कर दिए तो आपको मिलेंगे टोटल 12 नंबर। इसी प्रकार से लिखना है। एंड लास्ट चीज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रोल नंबर। जब भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म हो और लास्ट में इतने पेज बचे जिसमें आपको क्वेश्चन एडजस्ट न हो, तब आपको वहां पे क्या लिख देना है, लास्ट में जब आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाए तो लास्ट में रोल नंबर जरूर लिख देना है, क्योंकि रोल नंबर नहीं लिखने से कॉपी भी एक्सचेंज होने की संभावना रहती है, इसीलिए रोल नंबर जरूर लिखिए। मैंने यहाँ पे लिखा है एक प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पे। तो समझ गए किस प्रकार से व्याख्या किया जाता है गद्यांश और पद्यांश दोनों का। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप केवल इसी को याद कर लीजिएगा कि हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। गद्यांश ये तो पद्यांश में है और ये तो पद्यांश में है, और गद्यांश में किस प्रकार से करना है, तो बस यहाँ पे पद्य की जगह पे गद्य लिख देना है और जिस चैप्टर के लिया गया हो उस चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा और जो इसके कवि या लेखक हो, जो इसके देखिए कवि जो होते हैं वो पद्यांश में होते हैं। जैसे ये पद्यांश है तो इसमें कवि हैं, और लेखक जो होते हैं गद्यांश में होते हैं। लेकिन यदि आप रचयिता लिख दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग को कंफ्यूज होने से अच्छा है कि आप केवल रचयिता लिख दें, न कि कवि लिखें और ना ही लेखक। ठीक है, बस आप रचयिता लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गए? तो इसी प्रकार से लिखा जाता है आप लोग को। इसी प्रकार से आप लोग को अपने एग्जाम में संदर्भ और व्याख्या लिखना है तथा इसके जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों ने समझ लिया होगा। यदि समझ लिया होगा और इसी प्रकार से अपने पेपर में लिखेंगे तो पूरी गारंटी है कि एक भी नंबर नहीं कटेगा पद्यांश और गद्यांश के जो संदर्भ और व्याख्या होता है इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।